साईं की बात। बच्चे, तुम शीघ्र अतिशीघ्र मेरे बच्चे अपनी मेहनत से मेरे बच्चे सफलता पाने वाले हो मेरे बच्चे। और तुम्हें भी अपने ऊपर गर्व होगा, तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व होगा और तुम्हारे साईं को तो है मेरे बच्चे। क्योंकि मैं जानता था कि तुम ऐसा करोगे मेरे बच्चे। जब तुम मेहनत करते थे ना मन से और लगन से, तो मैं जानता था मेरे बच्चे कि तुम एक ना एक दिन ज़रूर सफल रहोगे, ज़रूर। और मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा था। और जो लोग ईश्वर को गलत बोलते हैं, उन्हें निर्दयी समझते हैं, उन्हें लगता है कि ईश्वर उन्हें सुनते ही नहीं हैं और उनसे अपशब्द कहते हैं। कभी ईश्वर से प्यार से मांग कर देखो, कभी उनसे प्यार से मांगो। तुम उन्हीं के बनाए हुए बच्चे हो, तुम उन्हीं के बच्चे हो। अगर उनसे मांगोगे ना तो वो तुम्हें ज़रूर देंगे मेरे बच्चे। और आज नहीं, ज़िंदगी भर देंगे मेरे बच्चे। बस उनसे प्यार से और भाव से मांगो। अगर मांगोगे तो ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगा। और सुनो, जो भी तुमने सपने देखे हैं ना, वो तुम्हारे ज़रूर पूरे होंगे मेरे बच्चे। बस तुम कोशिश करते रहो, कोशिश से कभी पीछे मत हटना। और जिन रास्तों पर तुम निकल आए हो ना और इतना आगे आ चुके हो, तो पीछे मत जाना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत जाना। क्योंकि यहाँ तक तुम आए हो ना, तो तुम्हें आगे भी मैं ले जाऊँगा, रास्ते मैं बनाता जाऊँगा और तुम चलते जाना। बस किसी को देखा देखी ना तुलना मत करना कि उसने ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही करूँगा। किसी को देखकर नहीं, जिसमें तुम्हारी रुचि हो, जिसमें तुम्हारा मन हो, खुद के मन से सोचो कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन करना अपने ही क्षेत्र में मेरे बच्चे। शुरुआत करो तो अपने क्षेत्र से, जिसमें भी तुम्हें रुचि है, जिस काम में तुम खिलाड़ी हो ना मेरे बच्चे, उस काम से शुरू करना। और सुनो, तुम्हारे वर्तमान की गतिविधियां हैं ना मेरे बच्चे, उसे देखकर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कभी भी ना अपनी खुशी को किसी के परिस्थिति पे या किसी व्यक्ति पर मत रखा करो मेरे बच्चे। तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग मेरे बच्चे तुम्हारे बस में होना चाहिए, उसे तुम संभाल कर रखो। किसी के आने और जाने से, किसी की परिस्थिति बदलने से और ना बदलने से तुम्हारे मन में अशांति नहीं होनी चाहिए। हर हाल में तुम्हारे मन को शांत होना चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में खुशी और शांति हर हाल में मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और सुनो, जो भी तुम्हारी प्रिय चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ें तुम्हारी बहुत प्यारी हैं मेरे बच्चे, उन्हें कभी किसी को दिया मत करो। कुछ चीज़ों को ना अपने पास रखा करो, क्योंकि तुम्हारा खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है जिसका किसी और का खुश रहना मेरे बच्चे। तुमसे हमेशा कहा है ना कि अपने आप को भी सर्वप्रथम रखा करो। कभी कभी मेरे बच्चे अपने लिए भी कुछ अच्छा कर लिया करो मेरे बच्चे। तुम्हें भी खुश होने का उतना ही हक है जितना कि मेरे और भी बच्चों को है। अपना ख्याल रखा करो। अगर दूसरों की सेवा करना चाहते हो तो उससे पहले अपनी खुद की सेवा करो। जब तक खुद की नहीं करोगे, स्वस्थ नहीं रहोगे, तो किसी दूसरे की सेवा कैसे कर पाओगे? ये तो मुमकिन नहीं है ना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, हो सके मेरे बच्चे तो तुम जो रोटियां बनाते हो ना, वो कम बनाओ मेरे बच्चे। क्योंकि जो बर्बाद कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, तुम्हारे बार बार समझाने पर, चेतावनी देने पर भी वो बाज नहीं आ रहे, तो एक काम करो मेरे बच्चे, उन्हें भूखा रहने दो। उनकी भूख से कम उन्हें खाना दो। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें भूखा रखूँगा, नहीं मेरे बच्चे, बस उन्हें कुछ सीख देना चाहता हूँ। जब वो सोने जाएंगे तो उससे पहले ही मैं उनका पेट भर दूंगा, उनकी भूख को शांत कर दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सबक देना होगा, क्योंकि अन्न को ऐसे व्यर्थ ही नहीं जाने देना चाहिए मेरे बच्चे, यूँ बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। और सुनो, जो भी अपने साईं से मांगते हो ना, वो विश्वास से मांगा करो मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि एक पल में तुम अपने साईं से मांगते हो पूरे विश्वास के साथ और एक पल में निगरानी करने लगते हो कि तुम्हारा साईं दे रहा है या नहीं दे रहा, सुन रहा है या नहीं सुन रहा। फिर ऐसे सवाल आते हैं तुम्हारी तरफ से, तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। करो तो पूरा विश्वास करो और इस तरह से करो कि मैंने अगर अपने साईं से कह दिया तो बस बात खत्म, साईं देगा। तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी ना शक की कोई गुंजाइश ना हो, सवाल ना हो मन में, शक वाले कभी ना हो। ऐसा रिश्ता होना चाहिए हमारे बीच में कि तुम मुझे एक मित्र की तरह मानो, अपनी सारी बातें मुझसे कह दो और ये समझकर कहो कि जो तुमने मुझसे कहा है
वो मैं पूरा करूँगा ही करूँगा, किसी भी कीमत पे करूँगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए करूँगा, ज़रूर करूँगा। इस विश्वास के साथ में अपने साईं पर विश्वास किया करो। फिर देखो और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना शिरडी आते हैं और वो द्वारिका माई नहीं आ पाए। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से ही अपने बच्चों को वहाँ बुलाता हूँ। जब तक मेरी मर्ज़ी नहीं होती ना, वो द्वारिका माई की सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते। और कुछ मेरे बच्चे हाल ही में शिरडी भी आए थे और वो सिर्फ समाधि मंदिर तक ही जाकर रह गए। और भी बहुत सारी जगह थी जहाँ उनकी जाने की इच्छा थी, लेकिन वो जा नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अफसोस मत करना, सही समय पर तुम्हें प्रवेश मिल जाएगा। जब तुम अगली बार आओगे ना, तो तुम्हें सही समय पर प्रवेश दूंगा मैं, चिंता मत करो। और सुनो, जिन बच्चों को मेरे चरणों का फूल मालाएं मिलती है ना, निश्चित ही मेरे बच्चे उन्हें मेरा आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद देता हूँ मैं, खुद देता हूँ, तुम्हें मिलता नहीं, मैं तुम्हें खुद देता हूँ मेरे बच्चे। और जिन बच्चों को नहीं मिल पाता ना, तो निराश मत हो, क्योंकि खुद चलकर मैं तुम्हारे पास आऊँगा मेरे बच्चे, खुद आऊँगा, चिंता मत करना। और तुम्हारे पास मेरे ही रूप का, मेरे ही आशीर्वाद का एक प्रसाद तुम्हारे पास पहुँचने वाला है मेरे बच्चे। वो खाना और अपने पूरे परिवार में भी देना मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जो हिफाजत के लिए मेरे पास पैसे रखे थे ना, तो वो दुगने होकर तुम्हें वापस मिलेंगे मेरे बच्चे इस बार, देखना। और सुनो, आज का दिन ना मेरे बच्चे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें एक नया मौका, अवसर मिलने वाला है और वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे हासिल करते हो मेरे बच्चे। और सुनो, जब कोई तुम्हारे तुम्हारे क्षेत्र पर आगे बढ़ने के लिए तुम पर कोई सवाल उठाता है ना, तो तुम्हें बोलना होता है मेरे बच्चे, विनम्रता से जवाब दो मेरे बच्चे, और तुम्हें देना ही पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं दोगे, तब तक लोग तुमसे सवाल करते ही रहेंगे तुम्हारे क्षेत्र के लिए। तो मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, उन्नति पाना चाहते हो ना, तो तुम्हें जवाब देना होगा। मैं नहीं कहता कि लड़ो, विनम्रता से समझा दो, बोल दो मेरे बच्चे, तुम्हें बोलना ही होगा मेरे बच्चे, बोलना होगा। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी व्याकुलता को त्याग दो मेरे बच्चे, त्याग दो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। और सुनो, जिस क्षण मेरे बच्चे सीढ़ी में पाँव रख देते हैं ना, उसके सारे कष्ट, उसकी सारे परेशानियों का मैं अंत कर देता हूँ मेरे बच्चे। वो जड़ से ख़त्म हो जाती है मेरे बच्चे। बस तुम एक बार मेरे शिरडी आ जाओ मेरे बच्चे, शिरडी आ जाओ। और कुछ मेरे बच्चे हैं ना, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी कहीं खो गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे चले तो चले कैसे, जाएं तो जाएं कैसे। मार्गदर्शन दिखाने वाला कोई है नहीं, समझाने वाला कोई है नहीं। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं है ना, मुझसे पूछो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। और जहाँ तुम खो गए हो ना, वहाँ से तुम्हें बाहर लाकर ना एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कराऊँगा। ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर तुम्हारा साईं और तुम होगे, और वो बहुत प्यारी ज़िंदगी होगी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी मेरे बच्चे, जहाँ कोई दर्द का कोई कष्ट नहीं होगा, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार होगा मेरे बच्चे, सिर्फ तुम और मैं होंगे। आ जाओ मेरे पास, मेरे करीब मेरे बच्चे, मेरे चरणों में लग जाओ, और फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलती है। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।